एक दिन ऐसा आएगा तुम और मैं इस पूरी दुनिया से बहुत ही दूर जाके रहेंगे, बस तुम और मैं। हाँ, बस तुम और मैं। हम किसी दूर एक पहाड़ के ऊपर किसी घनी जंगल में रहेंगे। मैं हर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊँगा, फिर उसे शहर में बेच के शाम को घर लौटूंगा। तुम मेरे लिए इंतज़ार करोगी, फिर मेरे आते ही तुम अपनी नरम नरम हाथों से मुझे ठंडी ठंडी पानी पिलाओगी। पूरे दिन मुझे बहुत अकेले महसूस होगी। अरे पगली, मेरा प्यार है ना तुम्हारे साथ। इसका पंखा थोड़ा ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है आजकल। आज इसको मजा चखा ही देता हूँ। ओह शिट, सॉरी यार, थोड़ा ज्यादा लग गया क्या? सॉरी मेरे दोस्त, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे और तू नजर में ही नहीं आया। सॉरी यार, मेरी वजह से तेरी बंदी के सामने तेरी बेइज्जती हो गई। पड़ती है यार, हीरोज को भी मर पड़ती है यार। तुम स्पाइडरमैन को ही देख लो, बंदे ने क्या झेला है अपनी स्कूल लाइफ में, और ये कह के मैं अपने आप को कितना ही दिलासा दे दूंगा यार। खैर, तो ये कहानी है 2017 की। यप, ऑलमोस्ट 1 साल बीत चुके थे और हम अभी तक क्लास 12th में आ चुके थे। और हाँ, मैं और री साथ में थे। और पिछले वीडियो में तुम पूछ रहे थे ना कि प्रपोज करने के बाद उसने क्या बोली। अबे बाहों में क्या डांडिया खेलने के लिए आई थी? हाँ, उसने हाँ कह दी थी और हम एक रिलेशनशिप में थे। बट हमारी रिलेशनशिप बाकी लोगों से थोड़ा अलग था, मतलब थोड़ा ज्यादा ही अलग था। जहाँ बाकी कपल्स कोने में जाके बहुत ही क्लोज आके बात करते थे, वह हम दोनों बस ऐसे ही नॉर्मली बैल्कनी में खड़े होकर बात करते थे। हम दोनों कपल्स कम बल्कि एक दूसरे की बहुत ही अच्छी और करीबी दोस्त ज्यादा थे। हम एक दूसरे से बहुत सारे बातें शेयर करते थे, लाइक क्या हमें पसंद है, क्या नहीं पसंद, फैमिली इश्यूज, करियर प्लानिंग, सब कुछ। और शायद हमारी दोस्ती ही वो वजह थी जिसके लिए हम एक दूसरे की करीब आने से बहुत ही ज्यादा शर्माते थे। लिटरली जहाँ बाकी कपल्स रिलेशन में आते ही 1 हफ्ते के अंदर किस तक पहुंच जाते थे, वह हमें लगभग 1 साल से ज्यादा टाइम बीत चुका था, पर हम अभी तक एक दूसरे के हाथ तक पकड़ के नहीं बात करते थे। सीरियसली, पर जब हम रात में कॉल पे बात करते थे तब हम दोनों अलग ही मूड में चलते थे, पर जब आमने सामने होते थे तब साला फटके 64 हो जाता था। हे सुनो ना, बोलो ना। वो कल ऑफ क्लास में थोड़ा बैल्कनी के पीछे की साइड आओगे? क्यों? तुम्हें पता है क्यों? किस करोगे? हाँ, और भी बहुत कुछ। बहुत कुछ किया? जब आओगे तब पता चल जाएगा। अभी बोलो ना, मेरी सुनने की मन है। सबसे पहले तुम्हारी हाथ पकड़ूंगा, फिर तुम्हें खींच के बाहों में ले लूंगा, फिर अपनी बाई हाथ तुम्हारी पीठ और दाएं हाथ तुम्हारी कमर पे पकड़ के तुम्हें और भी पास खींच लूंगा। फिर धीमे धीमे हम एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे। फिर मैं तुम्हारी ऊपर की होंठ और तुम मेरी नीचे की होंठ एक दूसरे की होठों में बंद कर लेंगे। अब यार, बचपन से ही मैं थोड़ा शाई टाइप का था, मतलब थोड़ा ज्यादा ही, और इसीलिए मैं उसके सामने बहुत ही ज्यादा शर्माता था। और ये सेम प्रॉब्लम उसकी भी थी, मतलब वो भी मेरे सामने बहुत ही ज्यादा शर्माती थी। मनी मन तो हम दोनों ही चाहते थे करने की, पर लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम ऐसे ही बहुत खुश थे। पर एक इंसान था जिसका गांड अभी तक जल ही रहा था, एंड तुम्हें पता है वो कौन है? एलईडी के हाथ धो के पीछे पड़ा था मेरा। अब जाहिर सी बात है, तुम अगर शेर की मुंह से उसका शिकार छीन लोगे तो उसका गांड तो जलेगा ही ना। साले ने ईगो पे ले लिया था सब कुछ, हमेशा मौका ढूंढता था डिसाई के बात करने की। पर मैं भी बेटा चुप को आदमी, हमेशा के साथ चुपक के रहता था कि लोडू क्या उखाड़ लेगा। तो मैं ऐसे एक दिन अकेले कैंटीन गया था और री क्लास के बाहर ही बैठी थी, तो साला आ गया मौके का फायदा उठा के री को डिस्टर्ब करने। मतलब उसका मकसद तो कुछ और ही था, मुझसे लड़ना, और हुआ भी वही। हे, क्या तुम आज शाम को फ्री हो तो हम कहीं घूमने जा सकते हैं? क्या कहती हो? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तुम प्लीज शहर से चले जाओ। कम ऑन यार, मान जाओ ना। ओए, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? उसने तुझे यहाँ से जाने के लिए बोली, तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना क्या उखाड़ लेगा बता? देख, मुझे तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पर मुझे है, और लगता है अब वक्त आ चुका है तेरा थोबड़ा बिगाड़ने का। अच्छा, तो तू अगर यही चाहता है तो ठीक है। हे, ये क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोग लड़ रहे हो क्या? ओ निशो मैम आ गई। निशो मैम कितनी खूबसूरत है। निशो मैम मुझे गोद में उठा लो ना। निशा मैम मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम लोगों से। तुम लोग लड़ रहे थे? कहा मैम, नहीं तो हम तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। हम भला क्यों लड़ेंगे? हम तो बल्कि एक दूसरे की बहुत ही अच्छे दोस्त थे। क्या डोमा सही कह रहा है? हाँ मैम, हम दोस्त ही है, हम बस ऐसे ही टाइम पास ही कर रहे थे। ठीक है, फिर वैसे भी टाइम हो रहा है, क्लास में आओ सब। यस मैम। তো আজকের যেটা পড়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে বলকান এবং তুরস্কের সাথে যুদ্ধ।
তো এটি কবে ঘটিত হয়েছিল? 1912 साले तेरे नसीब अच्छा है मैम आ गई, वरना तेरा चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ देता आज। अबे चलना बे, अगर हिम्मत है ना तो कभी बाहर मिल। कौन किसका चेहरे का नक्शा बिगाड़ता है दिखाता हूँ तुझे। बाहर मिलने की क्या जरूरत, तुझे तो मैं स्कूल के अंदर ही पी लूंगा, और वो भी तेरी बंदी के सामने, और तू कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। कहा था ना मैं, तुझे तो मैं स्कूल के अंदर ही पी लूंगा, और वो भी तेरी बंदी के सामने, और तू कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। खैर तू भी क्या याद रखेगा, इतने में ही जाने देता हूँ तुझे। चलो सब, मेरा काम हो गया। हे तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब इस घटना के बाद 1 हफ्ता बीत चुका था और सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, और मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। अबे गांडू, तुझे तेरी बंदी के सामने पेल दिया और तू कुछ बोला भी नहीं, साले चूती है। अबे नहीं बे, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। मुझे ये सब मारपीट, लड़ाई बगड़ा ये सब मैं नहीं करता। अरे करना तो दूर की बात, मुझे तो ये सब पसंद भी नहीं है, सच में। हाँ यार सच में। Meanwhile, 2 दिन से हमारे क्लास के कुछ स्टूडेंट हॉस्पिटल में भर्ती है। वह डोमा, रिक, अजय है। हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर सुनने में आया कि सैटरडे नाइट ट्यूशन से लौटते वक्त कुछ और बच्चों ने उनके ऊपर हमला किया था। उस टाइम हम वहाँ का CCTV कैमरा भी ऑफ था। वैसे एच, जी मैम। तुम तो डोमा के बहुत ही करीब दोस्त हो, है ना? हाँ मैम। तो तुम्हें कुछ पता होगा इसके बारे में। नहीं मैम, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सच में? अच्छा, तो जरा तुम मुझे ये बताओगे, तुम्हारे चेहरे पे ये चोट कैसा है? ओ ये तो मैम मैं तुम लोगों को और उधर नहीं दूंगा। पूरे 700 रुपए हो चुके, या तो पहले की पैसा दो या फिर निकलो यहाँ से। क्या यार अंकल, बस 700 रुपए के लिए इतना चिल्ला रहे हो? ठीक है कल क्लियर कर दूंगा सब, आज तो दे दो। ओहो जरा देखो तो कौन आया है, मेरा दोस्त आया है। वैसे छोटे ये बुलेटवा क्या रेंट पे लेके आया है? हाँ बे साले, लेकिन हम सिर्फ रेंट पे बुलेटवा ही नहीं, खेलने की सामग्री भी लेके आए हैं। मतलब तुझे ससुराल भेजना है हम? अब क्या करूँ यार, तूने तेरी वादा निभाया था तो मेरा भी तो बनता था ना। और सुन, तूने री के सामने मेरी बेइज्जती की, ठीक है, लेकिन अगली बार अगर मैंने तुझे री के आसपास भी देखा ना तो वही जिंदा गाड़ दूंगा। और मेरी इस बात को ना हल्के में मत लियो, सच में जिंदा गाड़ दूंगा। समझ में आया? हाँ आ गए समझ में। तो तुम साइकिल से गिर गए थे, पर साइकिल से गिर के ऐसी चोट। खैर छोड़ो। अच्छा आज शाम को मेरी ट्यूशन नहीं है, पर मैंने घर पे बताई मेरी ट्यूशन है। ओह ठीक है। तो आज शाम को मैं 2 घंटे के लिए निकल सकती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। हे तुम क्या पूरी जिंदगी बुद्धू ही रहोगे? क्यों, मैंने क्या किया? मैं घूमने जाने के लिए तुम्हें हिंट दे रही हूँ पागल। ओह हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगी? मैं कभी मुकुंद नगर नहीं गई, क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ जरूर। तो आज हम मुकुंद नगर जा रहे हैं। ठीक है। ओके सो यही तक था आज का पूरा वीडियो। आई होप तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो, और इस कहानी की और भी 2-3 पार्ट आगे आने वाली है, तो तुम जुड़े रहो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक